नमस्कार साथियों। जेएसएससी के द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए नागपुरी सिलेबस को पढ़ते हुए हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया है, जिनके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उन्हें देख करके उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोकगीतों के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा लोकगीत के लिए दूसरा वीडियो क्लास है। इससे पहले के वीडियो क्लासेस में मैंने फगुआ, फगुआ पुछारी और फगुआ पचरंगी पढ़ा रखा है। तो आइए आज के इस वीडियो क्लासेस में हम लोग डमकच के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो डमकच है वो देवउठान से लेकर के घुरती रथ, मतलब जो रथ का समाप्ति होता है, रथ यात्रा का समाप्ति होता है, उसको हम लोग घूरती रथ कहते हैं। तो देवउठान जो है वो माघ महीना में मनाया जाता है और घूरती रथ जो है वो आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। तो देवउठान से लेकर के मतलब माघ महीना से लेकर के घूरती रथ मतलब आषाढ़ महीना तक का जो समय है, उस समय में डमकच राग के गीत जो है वो गाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से महिला प्रधान गीत है और ये शादी ब्याहों में जो है वो गाया जाता है। इसमें जब शादी किसी लड़के का या किसी लड़की का ठीक हो जाता है नागपुरी भाषा भाषी क्षेत्रों में, तो वहाँ पर जिस घर में शादी ठीक हुआ है उस घर में आसपास की औरतें जो हैं वो शादी से 16 दिन पहले या 15-16 दिन पहले जो है वो आती हैं और वहाँ पर उसके आंगन में जा कर के नृत्य संगीत करती हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा डमकच और ये मुख्य रूप से जो है वो महिला प्रधान नृत्य संगीत है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो डमकच है उसमें प्रमुख वाद्य यंत्रों के रूप में मांदर, नगाड़ा, ढाक, सहनई, ठेचका, करताल और बांसुरी बजाया जाता है। और इसको बजाने के लिए कभी-कभी जो है वो मर्द लोग कहीं-कहीं किसी-किसी जगहों पर मर्द लोग जो हैं वो महिलाओं के बीच में जाकर के बजाते हैं और कहीं-कहीं पे महिलाएं जहाँ पे नाच रही हैं उससे थोड़ा सा अलग होकर के इन वाद्य यंत्रों को डमकच के लिए बजाया जाता है। अब डमकच के मुख्य रूप से दो भाग हैं। पहले जो है एक हरिया डमकच है, दो हरिया डमकच है और ये इसका एक तीसरा भाग भी है, वो है झुमटा डमकच। तो एक हरिया डमकच में क्या होता है, दो हरिया डमकच में क्या होता है और झुमटा डमकच में क्या होता है। तो इन तीनों में राग ताल के आधार पर हम लोग राग ताल और पहर के आधार पर हम लोग इन तीनों को जो है डमकच को अलग अलग तीन हिस्सों में बांटते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक हरिया डमकच में क्या होगा। तो यहाँ पर एक हरिया डमकच में हम लोग देखते हैं कि तो एक हरिया डमकच में क्या होता है, तो ये रात्रि के प्रथम पहर से लेकर के मध्य रात्रि तक इसको गाने का समय होता है। इस राग में सहजता होती है, सरलता होती है, चंचलता होती है। ये रात्रि के मध्य पहर तक ही गाया जाता है और इसमें जो राग है वो धीरे धीरे चढ़ंतरी राग में मतलब धीरे धीरे स्लोली स्लोली स्टार्ट होगा और धीरे धीरे जो है इसमें थोड़ा सा स्पीड पकड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं चढ़ंतरी राग में सुर का जो भाव है वो चढ़ाव का भाव रहता है। तो ये हो गया हमारा एक हरिया डमकच। अब हम लोग बात करते हैं दो हरिया डमकच के बारे में। दो हरिया डमकच जो है वो रात्रि के मतलब मध्य रात्रि से लेकर के रात्रि के तीसरे पहर तक जो है दोहरिया डमकच को गाया जाता है और इस डमकच का जो राग है वो एक हरिया डमकच से अधिक गंभीर होता है। दोहरिया डमकच में लोग जो हैं बहुत ही जोश, उत्साह, उमंग, आनंद के साथ में खूब नाचते हैं, खूब बजाते हैं और खूब गाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा दोहरिया डमकच। दोहरी डमकच। दोहरी डमकच में जो है वो मध्य रात्रि से रात्रि के तीसरे पहर तक इसको गाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एक हरिया डमकच, दोहरी डमकच में राग और पहर का अंतर है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डमकच झुमटा कि डमकच झुमटा में क्या होता है। तो जैसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, झुमटा का अर्थ ही होता है झुमटा लगा करके, मतलब लोग जो है वो स्त्रियां जो है वो आपस में एक ग्रुप बना करके जो है वो इसमें नाचना बंद कर देती हैं, क्योंकि दोहरी डमकच में वो लोग खूब नाचे रहती हैं, खूब गाए रहती हैं, खूब बजाया हुआ रहता है। तो वो लोग थक जाती हैं और थकने के बाद में वो लोग धीरे धीरे राग में मंद मंद राग में इसमें नाचना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे वो लोग गाएगी, ताली बजा बजा करके गाएगी, एक जगह पे जमा हो जाएगी और सब कोई मिल करके जो है गीत गाएगी। तो ऐसे
गीत को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डमकच झुमटा। तो इस तरह से हमारा हो गया डमकच राग खत्म। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो डमकच राग है, इसके वाद्य यंत्र क्या क्या होते हैं, तो मतलब इन वाद्य यंत्रों को कौन बजाता है। महिलाएं तो नाच रही हैं, गा रही हैं, लेकिन किसी नागपुरी क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर कहीं कहीं पे जो मर्द हैं वो भी इस डमकच राग में मांदर बजाने के लिए, ढोल ढाक बजाने के लिए चले जाते हैं और बांसुरी बजाने के लिए, और महिलाओं के बीच में जाकर के बजाते हैं। और कहीं कहीं पे जो है वो महिलाओं से, जहाँ पे महिलाएं नाच रही हैं उससे थोड़ा सा हट करके वो लोग इस वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। अब हम लोग अभी देखें कि ये जो तीनों जो डमकच का राग था उसमें एक हरिया डमकच, दोहरी डमकच और झुमटा डमकच में समय का, राग का और ताल का, तीनों का अंतर पाया जाता है। समय का कहने का मतलब है कि जो एक हरिया डमकच था उसमें रात्रि के पहले पहर से मध्य रात्रि तक गाया जाएगा। दोहरी डमकच में क्या गाया जाएगा, मध्य रात्रि से तीसरे पहर तक गाया जाएगा। और झुमटा डमकच जो है वो तीसरे पहर तक, सुबह होने तक उसको गाया जाएगा। अब राग में आप लोगों ने देखा कि राग में जो है वो एक हरिया डमकच में धीरे धीरे सहजता सरलता के साथ में राग गीत जो है वो शुरू होता है, लेकिन दोहरी डमकच में वही गीत जो है वो बहुत ही उत्साह उत्तेजक हो जाता है और बहुत ही जोश के साथ में उसको नाचा गाया जाता है। लेकिन जब जोश के साथ नाचने गाने के बाद जब रात्रि का तीसरा पहर खत्म हो जाता है तो लोग जो है थक जाते हैं, तब वहाँ पर वो लोग धीरे धीरे मंद मंद राग में नाचना बंद कर देते हैं, तो मंद मंद राग में वो लोग गाते हैं, तो ये हो जाता है झुमटा डमकच। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो है वो 3 प्रकार हैं डमकच का। अब यहाँ पे एक ऐसा भी पॉइंट आता है कि डमकच में भी जो है वो प्रश्न उत्तर शैली में जो है वो गीत गाया जाता है, जिसके पहले पद में जो है वो प्रश्न रहेगा, उसके दूसरे पद में जो है वो अ, उसका उत्तर रहेगा। लेकिन ये जो डमकच का प्रश्न उत्तर शैली है वो फगुआ पुछारी से ये अंतर है कि फगुआ पुछारी में प्रतिद्वंदिता होती है, मतलब तुम जीतोगे कि मैं जीतूंगा, ये भाव रहता है उसमें। लेकिन डमकच में ये भाव नहीं रहता है, यही फगुआ पुछारी और डमकच में जो प्रश्न उत्तर शैली में जो गीत है उन दोनों में अंतर है। तो इस तरह से डमकच हमारा खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरा गीत, लोकगीत के तरफ। तो ये जो दूसरा लोकगीत है आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा उदासी। उदासी कहने का मतलब है कि ये जो गीत है ना वो गर्मी के मौसम में गाया जाता है, उदास मन से गाया जाता है। जब चारों ओर गर्मी का मौसम झारखंड प्रदेश में कब से कब पड़ता है, तो हम लोग मैक्सिमम अगर देखेंगे ना तो अप्रैल का महीना में गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म शुरू हो जाता है और जून 22 तक जो है वो बारिश आने से ठीक पहले तक हम लोग झारखंड देश में जो है वो गर्म को महसूस करते हैं। और सबसे गर्म महीना जो हमारा है वो है हमारा मई का महीना। तो बैसाख से लेकर के जेठ तक का जो समय होता है, मतलब अप्रैल 21 से लेकर के जून 22 तक का जो समय है उसमें उदासी राग के गीत को गाने का समय होता है, मतलब गर्मी के मौसम में। और गर्मी के मौसम में चारों ओर जो है वो सन्नाटा रहता है, पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी मुरझाए रहते हैं, लोग भी जो है वो गर्मी से उमस से परेशान रहते हैं। तब जो है वो अपने मन को शांत करने के लिए, गर्मी को की भाव को जो है वो थोड़ा सा छिपाने के लिए उदासी राग में गीत गाते हैं। तो अब इस गीत को जो है वो बहुत ही अब दुख में गाया जा रहा है और इसका मुख्य जो राग होता है वो वैराग्य राग होता है। अब इसमें कोमलता, मधुरता, मदिरता ध्वनि वाले वाद्य यंत्र बजते हैं, जैसे इसमें ढाक, ढोल ये सब नहीं बजेगा, केवल बजेगा इसमें बजेगा हमारा बांसुरी बजेगा, शहनाई बजेगा, टोहिला बजेगा। ये सब जो मधुर ध्वनि जो देते हैं, ऐसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग उदासी राग में किया जाता है। अब उदासी राग जो है वो मुख्य रूप से पुरुष प्रधान गीत है और ये ऋतु संबंधित गीत है, पुरुष प्रधान गीत है और ये ऋतु संबंधी गीत है उदासी। अब हम लोग इस गीत को जो है अभी मैंने बताया कि एकांत के क्षणों में भी गाया जा सकता है और इसको जो है वो अखरा में भी गाया जा सकता है उदासी उदासी गीत को। अब उदासी में जो है वो मुख्य हमारा जो वाद्य यंत्र हैं वो क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो उदासी राग में जो गीत वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो है हमारा केंद्रा, टोहिला, बांसुरी, मुरली, सारंगी, बनम। ये बन लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे बनम होगा। अब यहाँ पर इसका एक उदाहरण, जो उदासी राग का जो गीत है उसका एक उदाहरण है,
पोसल मैना दैया बन उड़ी गेल, बने बन मैना कांदे झरा झोर, भाई बने बने। ना तोरा बाप मैना ना तोरा माय, बने बने मैना कांदे झरा झोर, भाई कांदे झरा झोर। तो ये जो है वो है हमारा उदासी राग में गाया हुआ एक गीत। अब हम लोग बात करते हैं कि जो पावस राग है उसके बारे में। और आज के लिए हमारा ये तीसरा जो गीत है, तीसरा लोकगीत है पावस। पावस क्या होता है? तो पावस जो होता है वो हम लोग आषाढ़ माह में इस गीत को शुरू करते हैं। मतलब जब नागपुरी भाषा भाषी क्षेत्रों में वर्षा का पहला फुहार आता है ना, तो लोगों के मन में अपने कृषि को लेकर के एक उत्साह सा जाग जाता है। और वो लोग उसी उत्साह को दर्शाते हुए खेती बाड़ी अच्छी से होगी ये जताते हुए जो है वो इस पावस राग के गीत को गाया जाता है। तो हमारे नागपुरी भाषा भाषी क्षेत्र में आषाढ़ माह में जो है वो बारिश का मौसम शुरू होता है, वर्षा ऋतु शुरू होता है। तो वर्षा ऋतु के मौसम में ये पावस राग के गीत गाए जाते हैं। और वर्षा ऋतु जो है वो हमारा जून 22 से लेकर के आगे बढ़ता है। तो ये आषाढ़ माह में शुरू होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आषाढ़ माह में शुरू होएला। तो यहाँ आषाढ़ माह में पावस राग के गीत शुरू हो जाते हैं। और पावस राग के गीत जो हैं वो बरसात के मौसम में गाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। बरसात के मौसम में पावस राग के गीत गाए जाते हैं। ये भी पावस राग के जो गीत हैं ये भी पुरुष प्रधान गीत हैं और ये वर्षा ऋतु से संबंधित है। और ये 22 जून से आरंभ हो जाता है। उसके बाद में ये पुरुष प्रधान गीत है। और इसमें जो धुन है, लय है, एक से ही होते हैं। मतलब लय और धुन में उतना ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ये सिंपल, बहुत ही सिंपल, साधारण, सहजता के साथ में इन गीतों को गाया जाता है। अब इस गीत में जो है वो क्या क्या रस दिखाई पड़ते हैं? तो सबसे पहला जो मुख्य रस है, इसमें श्रृंगार रस मिलेगा, वीर रस मिलेगा, विरह रस मिलेगा और वर्षा आदि के भाव जो हैं वो हम लोगों को इस पावस राग के गीत में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा पावस राग का गीत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस गीत का एक उदाहरण देख लेते हैं कि पावस राग के गीत होते कैसे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गरजत मेघ करत शोर, बरसत जल करत जोर, धक धक जीव करे पिया, परदेस बहुरत नहीं मोर गोया, गुनी गुनी प्रेम नैना जल ढरे। तो ये जो गीत है, ये गीत है हमारा पावस राग में। मुझे पावस राग गीत जो है वो नहीं आता है, नहीं तो मैं गा करके सुना देता। अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो कंटेंट आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। अगर हमारा ये वीडियो कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि भाई फ्री में जो है वो नागपुरी का पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है रुद्रांश एकेडमी रांची के द्वारा। तो आप लोग दूसरे लोगों को भी बताइए ताकि सभी लोग जो है वो अच्छे से अपने मातृभाषा को पढ़ करके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आए एग्ज़ाम में। यही हमारा शुभकामना है। आज के लिए हम विदा लेते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।